बच्चों, मानव नेत्र कल हम लोग देखे थे, समझ में आया था थोड़ी? लाया तो फिर से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर या 2 नंबर का मैक्सिमम इससे पूछता है, पूछा तो कोई ज़रूरी दृष्टि दोष थोड़ी देख लो, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी विकल्पी में पूछ लेता है, तो दृष्टि दोष देखा जाए। देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी हम लोग बात करते हैं। इसके बाद आप लोगों का प्रकाशिकी यंत्र है ना, इसको 30% में हटाया हुआ, तो उसको हम भी थोड़ी अभी ड्रॉप कर देंगे। तुम लोगों को मैं वीडियो बना के दे दूंगा, तो जब मान लो ज़रूरत पड़ी या हम लोग का टाइम बचा तो फिर हम लोग प्रकाशिकी यंत्र भी देख लेंगे। फिलहाल आज हम लोग वेब ऑप्टिक्स चालू कर देंगे। अभी तक हम लोग किरण प्रकाश की पढ़ रहे थे, क्यों भाई? अब हम लोग इसके बाद तरंग, इसके बाद दृष्टि दोष के बाद तो हम लोग तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि कामा दोष, मतलब जब हम किसी वस्तु को देखें और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई, तो इस दोष को थोड़ी और डिफिनीशन सुधारते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया जाए 2 किलोमीटर दूर देखने के लिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, ये बात तो क्लियर है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दृष्टि दोष है, क्यों भाई? वहाँ किसी को नहीं दिखाई दे रहा। तो हम लोग डिफिनीशन कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये नेत्र है, ये नेत्र का उभरा हुआ भाग कार्निया। अरे बोल, ये बाकी हमने नहीं बनाया, 3 पटले वो सब चीज़ें नहीं बनाए, सब आंतरिक पटल बना लिए। रेटिना क्या बनाए? और जब प्रकाश की किरणें ऐसे करके जाती हैं और रेटिना के पहले बन जाए या बाद में बन जाए, रेटिना पर बने तो कोई दोष, रेटिना के पहले बन जाए प्रतिबिंब या बाद में बन जाए प्रतिबिंब, तो इसे हम क्या करते हैं? दृष्टि दोष। मतलब हमें तब स्पष्ट रूप से दिखाई। तो हम ऐसा बोला करते हैं कि जब किसी वस्तु को देखने पर, जब किसी वस्तु को देखने पर वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने, अर्थात प्रतिबिंब, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? जब किसी वस्तु को देखें और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई, अर्थात उसका प्रतिबिंब रेटिना पर, रेटिना के पहले बने, रेटिना के बाद बने, कुछ भी बने, कुल मिला के रेटिना पर, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या तुम लोग बात समझ में आई? दृष्टि दोष कितने प्रकार के? कितने? 5 प्रकार के। कितने? 5। एक है अपना निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यहाँ तक दिख रहा, निकट दृष्टि दोष। थोड़ी थोड़ी बात समझते जाना है, सब कच्चे 10 की भी चीज़ें थी, अतः तुम्हें तुरंत रट भी जाएगा। अरे बोल, अच्छा यहाँ कामा लगा लो, अब पढ़ो। निकट दृष्टि कामा दोष, मतलब जब हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे और दूर की वस्तुएं, निकट दृष्टि है मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं और दूर की वस्तुएं साफ, इसका मतलब हम कहते हैं उसे कि इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या डिफिनीशन बन गई? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बोल सही? आप लोग लिखा करते हो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। दिखाई सभी जगह दे रही हैं, स्पष्ट और ना स्पष्ट दिखाई देने की बात हो रही है। और जिसे नहीं दिखाए हो दृष्टि दो ना, चम्मा हो अंधा। अरे तो मतलब आप सीधे ना लिख दिया करो कि दिखाई ना दे, दिखाई सभी जगह दे रहा, स्पष्ट और ना स्पष्ट की बात हो रही है। अरे बोल यार। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई दे और दूर की वस्तुएं दिखाई, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। समझ में आया? ये परिभाषा हो गई। ठीक भाई, अब इसमें देख प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ये मान लो नेत्र है, ये क्या है? नेत्र। ये आगे का जो उभरा हुआ भाग है, यहाँ लेंस लगा है, अरे दिख रहा है,
इस उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या लिखा है? रेटिना। अरे बोल यार, यहाँ से प्रकाश की किरणें मान लो अंदर जा रही हैं और ये प्रकाश की किरणें रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बनाए या एक दूसरे को काट दें, मतलब निकट बनाए, पहले बनाए, इस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट। इसके नाम से आया, इसका नाम निकट दृष्टि दोष रख दिया गया है चित्र के आकार में। जबकि निकट दृष्टि दोष ऐसा लग रहा है निकट दृष्टि दोष है, जबकि निकट दृष्टि है, कामा दोष है बाकी जगह। नहीं बात समझ में? अरे आया? हाँ, प्रतिबिंब ऐसे बनता है। अरे ठीक। अच्छा बता, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या कारण हो सकते हैं निकट दृष्टि उत्पन्न होने के कारण? तो ये क्या है? लेंस। ये क्या है? इनके बीच की दूरी का बढ़ जाना। मान लो ठोकर लगे, ऐसा कुछ भी हुआ आँख में, तो जो पर्दा था वो थोड़ी पीछे खिसक गया कुछ मिलीमीटर। अब ये नहीं कि सीधे उस पार निकल गए, सेंटीमीटर में नहीं खिसकता, थोड़ा मामूली सा। तो प्रतिबिंब तो अपनी जगह बन रहा था, बोल सही। पर्दा ही पीछे हट गया तो प्रतिबिंब आगे आ गया। अरे भाई, पर्दा पीछे हटेगा तो प्रतिबिंब आगे आएगा ना। तो पहला रीजन हो सकता है, इसके दो रीजन होते हैं। पहली बात समझते जाए और फिर अपने कार्डिंग लिख लेंगे। पहला, लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। कोई रीजन हुआ, किसी तरह कोई घटना घट गई, इनके बीच की दूरी की बढ़ गई, जिससे प्रतिबिंब बन गया पहले और निकट दृष्टि दोष हो गया। बोल सही। किसके किसके बीच की दूरी का बढ़ जाना? लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बड़ी घटी बढ़ जाना, पहला रीजन। दूसरा आप ऐसा सोचो कि पर्दा अपनी जगह पर, पर्दा मतलब रेटिना अपनी जगह पर है। ये जो लेंस लगा था, इसकी जो फोकस दूरी है वो घट गई। भाई यहाँ फोकसित करना चाहिए था। अरे बोल, पर्दे पर वो घट गई फोकस दूरी, तो फोकस दूरी घट गई तो प्रतिबिंब पहले आ गया। तो इसका मतलब फोकस दूरी का घट जाना। किसकी फोकस दूरी? मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी का, तो प्रतिबिंब आ जाएगा पहले। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? अब प्रतिबिंब पहले आ गया मतलब निकट दृष्टि दोष। अच्छा ठीक है, इसके बाद निवारण क्या करें? तो देख हम लोग क्या करें, प्रतिबिंब को आगे बढ़ाना है। यानी अगर प्रकाश की किरणें यहाँ से ना चलकर थोड़ी और ऊपर से गई होती ऐसे, तो प्रतिबिंब पहुँच गया होता ऐसे। अरे नहीं आया तो प्रतिबिंब मतलब ये प्रकाश की किरणों को कौन फैलाएगा? अवतल उत्तल। फैलाने का मतलब समझ गया? थोड़ी और बाहर से जाए तो अंदर पहुँचे, मतलब सेंटर पे पहुँच जाए, मतलब पर्दे पर पहुँच जाए। अरे नहीं आया तो बता, उत्तल लगाए अवतल? अवतल। अरे बोल यार, तो बता निवारण के लिए हम लोग क्या करें? उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना चाहिए। नहीं आया? आँख यहाँ पहले कंडीशन कुछ ऐसे थी, अब हमें बढ़ाना था आगे। तो ये अब प्रकाश किरण यहाँ से नहीं जाएगी, अब प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ से थोड़ी बाहर खींचेगी, यहाँ बाहर खींचेगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ जाए। बाहर नहीं कर देना सीधे, नहीं दूर दृष्टि दोष हो गए। बताओ, उत्तर लगाए? क्या है, पूरी कंडीशन तैयार हो गई? अरे बोल यार। चलिए ठीक, ये करने आए बताएं पहले। कौन बताएगा? तुम बताओ अर्पिता। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई। अरे आया? प्रतिबिंब का बनना ऐसे बनेगा। कारण वो हो सकते हैं, निवारण हो सकता है। अरे आया? दूसरा समझते जाएं। दूसरा कौन है? दूरदृष्टि, कामा दोष,
क्या तुम्हें परिभाषा बताना पड़ेगा? समझ गए? क्या समझे? अब पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई। अरे इसमें प्रतिबिंब का बनना, क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? क्या कुछ ऐसे करके एक लेंस लगा लें और प्रतिबिंब को ले जाएं सीधे रेटिना के बाहर। अरे आया, इसे हम कहेंगे दूरदृष्टि दोष। क्या कहेंगे? अब देख इधर, लेंस तथा रेटिना का, अभी बताया इसमें क्या हुआ? क्या उसी का उल्टा जो ऊपर लिखा है कारण में, लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का, जो बीच की दूरी है वो घट गई, अब फोकस दूरी या फोकस दूरी बढ़ गई, अथवा, अरे बोल, ठीक है यार, निवारण। अब हाँ, इनके बीच की दूरी घटी है, उल्टा लिख दिए थे। हाँ घटी। क्यों सोनी, तुझे भी समझ में आ रहा है? बता फिर क्या लिखा है, कारण बताओ। दूरदृष्टि दोष के क्या कारण हो सकते हैं? किसकी? तेरी मेरी? तो नाम बता दे उनका। लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, बोलता इंग्लिश है और आधा है। अरे आया, मतलब थोड़ी बोले सही हो, लेकिन बताना किसकी डिस्टेंस। ठीक, समझ में आ गया बाकी सबके? बाकी चित्र में सब स्पष्ट है। चल ठीक, इधर क्या लगा है? मतलब अगर ये नेत्र है, अगर ये नेत्र है और यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे करके डाली जाए तो ये सॉरी बाहर जा रही थी, ऐसे करके प्रतिबिंब बाहर जा रहा था। बहुत सही। इसका मतलब हमें प्रतिबिंब और पहले ही चाहिए, तो प्रकाश किरण और पहले से डाली जाए जिससे सेंटर पे आ जाए। क्या तुम्हें बात समझ में आया? उत्तल लगाएं, उत्तल लगाएं, उत्तल उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाएं, वही उचित फोकस दूरी चेक कराई जाती है, तो नहीं कोई उत्तल लेंस लगाए घूमो। अरे आया, चश्मा जो लगता है वो उत्तल, वो चश्मे में जो लगा रहता ना वो कांच का, वो तो उत्तल लगा होगा, तो उत्तल कितनी फोकस दूरी वो चेक करेगा, कितना घट रहा है। ठीक है। हाँ, तीसरा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, जरा जरा। अरे बोल यार। हाँ, जरा दृष्टि दोष, इसका प्रतिबिंब ना तो आप पहले बना सकते हो और ना ही उसे पहले भी देखने में प्रॉब्लम है और बाद में भी देखने में प्रॉब्लम। ना तो निकट की वस्तु दिखाई दे और ना ही वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसे हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनाओगे। अरे बोल। कारण, ये कारण यहाँ लिखना था। मांसपेशियों का, मांसपेशियों का शिथिल हो जाना। अरे बोल। अक्सर ये बुड्ढों को हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? उचित फोकस दूरी का द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। ये जो ये इधर अवतल होता है, सॉरी उत्तल होता है, और ये जो ऊपर है अवतल होता है। नहीं है, नहीं है। इसको क्या करते हैं? द्विफोक्सी लेंस लगाएं। आप जाके बोल पाए हो। अब नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, क्या करें? और थोड़ी दूर हो। हाँ बच्चों, चौथा बिंदुकता। अरे बोल। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि अगर मैं ऐसे करके क्षैतिज ऐसी लाइन, ये ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच दूँ, ऐसे करके क्षैतिज लाइनें खींच, तो इनके बीच गैप दिखाई देता है। उसे जैसे मान लीजिए खंभे के ऊपर तार लगी है,
और चाहे जितना गौर से देखे उसे लगता है तार पहले खंभा बाद में, जबकि ऐसा तो होगा नहीं। अरे बोल यार, ये ऐसा अगर ऐसी समस्या आ जाए तो उसे क्या है, इसको हम बेलनाकार लेंस लगाते हैं। ऐसे करके इसे बेलनाकार लेंस लगाना चाहिए। निवारण एक और, अच्छा इसकी परिभाषा तो लिखे ही नहीं। परिभाषा में क्या होता है, इसका जो कारण होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो इधर बनाए दे रहे हैं, इसका कोई रीजन नहीं। इधर ए बच्चों शांत, ये है कारण, इसका रीजन आप समझ गए होंगे। बोलना पड़ेगा क्या मुझे, क्या बोलूँ मैं? अब देखिए इसमें आप देखिए तो यही इसकी हाईएस्ट ऊंचाई थी। पूर्ण वक्रीता कौन, कार्निया। यहाँ इसमें देख, समझ गए? ये जो बाहर दिख रही है पारदर्शी पत्ती, क्या कहे हो, पारदर्शी जो पटल दिख रही है कार्निया, ये इसका पूर्ण वक्री ना होना। पूर्ण वक्री निवारण क्या है और परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है। अरे बोल यार, क्या बोलते? एक ऐसा दृष्टि दोष, एक ऐसा जिसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच अंतर, बीच में आप अंतर मतलब स्पेस, अंतर तो सबको देखेगा कि ये ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज है, ये अंतर नहीं, उसके बीच का स्पेस मतलब जगह दिखाई दे, ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? अरे बोल, कारण प्रतिबिंब का बनना, ये इसका रीजन यहाँ लिखना है। रीजन क्या लिखोगे? ये क्या है ऊपर, कार्निया का पूर्ण वक्री। अरे बोल यार, निवारण बेलनाकार लेंस का उपयोग करें। एक और बचा, वर्णांधता। वर्ण मीन्स क्या होता है? रंगों, मतलब एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें लाल और हरे रंग में अंतर ना कर पाए, ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? वर्णांधता। इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कारण क्या लिखोगे? आनुवंशिकता, मतलब मम्मी पापा से बच्चों को पहुंचना। निवारण कोई इलाज नहीं है, ला इलाज बीमारी है। अरे आया ये, हाँ ये सांडी बना लेना है, बनाओ बना लो। मैं जानता हूँ घर में कितना लिखते हो, कल का एक बच्चा बस लिख के लाए, बाकी सब बैठे हैं। बनाओ, तुम्हें 2 मिनट लगेगा। देखो ये जो निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, तो चिकित्सा भाषा में या चिकित्सीय भाषा में इसको मायोपिया, इसे हाइपर मेट्रोपिया और इसको प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी ये इंग्लिश शब्द लिख के आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, लिख लो। यहाँ लिखे दोष, हेडिंग ऊपर डाल लेंगे दोष, इसमें लिख लेंगे प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। यहाँ लिख लेंगे कारण, यहाँ लिख लेंगे निवारण। बनाए 5 के 5 दृष्टि दोष आपके सामने हैं।
बना लिया। अभिन्नता का क्या कारण है बेटा? यार ये चित्र तो इसका था। इसका कारण क्या है अभिन्नता का? कारणीय का पूर्ण गोली ना हो ना। हाँ भाइयों बन गया। बना लो। हाँ बच्चों यार रट गया। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई दे स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना या लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। इससे निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। इसमें हम क्या करते हैं कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना अथवा लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसमें हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। तीसरा था जरा दृष्टि दोष, यानी एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें ना ही पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है। इसका रीजन हो सकता है मांसपेशियों का शिथिल हो जाना और इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। अभिन्नता इसमें क्या हुआ करता है? अभिन्नता मतलब ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच अंतर मतलब स्पेस या गैप दिखाई दे, उसे हम अभिन्नता कहते हैं। इसका जो ऐसा चित्र बनेगा, यानी जो कार्निया पूर्ण वक्राकार नहीं बनी है और यही कारण है इसका। और इसका निवारण है कि बेलनाकार लेंस लगाएं। वर्णांधता मतलब हमें रंगों में भेदन करना थोड़ी मुश्किल होता है। रंगे मतलब कौन किस कैसा रंग है, कुल मिला के विशेषकर आपको लाल और हरा रंगों के बीच अंतर करना थोड़ी मुश्किल होता है। इसको हम कहते हैं वर्णांधता। इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, आनुवंशिकता बीमारी है और ये इसका इलाज भी नहीं है। हाँ बच्चों अब आप लोग हेडिंग डालें तरंग प्रकाश की। हेडिंग क्या? चैप्टर 10वां